अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हमने एक शख्सियत का नाम आपके सामने लिया था, मालिक अश्तर। जंग सिफ़ीन हो रही थी, तकरीबन कुछ महीने जंग सिफ़ीन चली है। मुसलमान आपस में खड़े थे और कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि मालिक अश्तर ने इमाम से इजाज़त ली कि मौला मैं जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि अली के चाहने वाले कौन हैं। ये कहकर मालिक अश्तर गए और सफ़ों को चीरते हुए हाकिम शाम के बिल्कुल ख़ैमे के करीब पहुंच गए। अब इतना करीब पहुंच गए कि है मालिक अश्तर का घोड़ा एक छलांग मारेगा और हाकिम शाम के ख़ैमे में जाएंगे, हाकिम शाम का सफाया कर देंगे। हाकिम शाम उस वक्त की सुपर पावर, यानी जैसे आज के ज़माने अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड है, इसी तरह से हाकिम शाम उस ज़माने में बहुत बड़ी सुपर पावर था। और मालिक अश्तर हाकिम शाम से सिर्फ एक घोड़े की छलांग के फासले पर थे। इसी मौके पर हाकिम शाम के जो वज़ीर था अमरयास, बहुत चालाक था, अय्यार था। इसने हाकिम शाम के फ़ैसले से कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया और वो चाहने वाले इमाम के कि जो इमाम के रिकाब में लड़ रहे थे, इमाम के हमराही में लड़ रहे थे, उन्होंने ही कहा कि मौला कुरान नेज़ों पे बुलंद हो गए हैं, अब आप मालिक अश्तर को वापस बुलाएं और अगर आपने नहीं बुलाया तो हम आपको सर काट देंगे। यानी वो जो आज इमाम के हमराही में लड़ रहे हैं, एक बेबसीरती की बुनियाद पर, मसला ना समझने की बुनियाद पर कह रहे हैं कि मौला हम आप ही को मार देंगे, और इमाम बता रहे हैं कि भाई वो जो तुम देख रहे हो वो हकीकत कुरान नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुरान का हुक्म क्या है। लेकिन सादा लो इंसान, बेबसीरत लोग, जो इमाम के भोले भाले चाहने वाले, उन्होंने इमाम की गर्दन में तलवार रखी कि मौला हम आपको शहीद कर देंगे, यहीं पर कत्ल कर देंगे। यही वो मौका था कि जहाँ इमाम ने मालिक अश्तर को बुलाया। मालिक अश्तर कितना करीब पहुँच गए और इमाम का कासिद मालिक अश्तर तक पहुँचा कि मालिक अगर मेरी उम्र और मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो वापस आ जाओ। अच्छा, अब इस मौके पर अपने आप को रखें, मैं और आप होते तो क्या करते? मैं कहते मौला बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस हाकिम शाम को मार दूँ, अभी आता हूँ। लेकिन नहीं, ये मालिक अश्तर थे और इसी चीज़ ने मालिक अश्तर को मालिक अश्तर बनाया। कहते हैं जैसे ही मालिक अश्तर को पता चला कि इमाम ने बुलाया है, उसी मौके पर मालिक अश्तर वापस चले गए, क्योंकि मालिक अश्तर जानते हैं कि असल कामयाबी ये है कि इमाम का हुक्म माना जाए, ना ये कि मैं अपने नफ्स की बात मानूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।